चलिए जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ऐसे कैसे बैठे, बीच में आगे दिखाई देगा, दिख रहा है तो ठीक, ओके। करें शुरू। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, कौन सा। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। आज स्टार्टिंग क्वेश्चन से करते हैं, लिखना। ब्लैक बक इंग्लिश में ऐसे आती शायद डिस्प्ले, हाँ। ब्लैक बक किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। ऑप्शन तो सुनो, मैं पूरा बता रहा हूँ। चलो ऑप्शन नंबर 1 ही पहले आप पूरा लिखना। ब्लैक बक कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही ऑप्शन, बहुत बढ़िया। और कोई कहना चाह रहा ऑप्शन से पहले आंसर नहीं? चलो मैं लिख देता हूँ। लिखते जाना ऑप्शन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इससे क्वेश्चन में करवाता जब PYQ करवाता तब, लेकिन मुझे लगा आज करवा देना चाहिए तो ठीक रहेगा। अब जिनका जो आंसर वो लिख दो अपनी नोटबुक में कि सर मैं 1 2 3 4 किसी के साथ में जाना चाहता। ओके, कुछ पीछे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तुम किसके साथ में जाना चाहोगे ऑप्शन में से। हिंदी नहीं आएगी, ऐसी ही आएगी, इसीलिए तो क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही आएगा और आया हुआ है कुछ, इसीलिए मैंने डाला। हिंदी में तो 2 मिनट में बता दोगे तुम, चुटकियों में। चलो किसमें जाना चाहोगे, फिर भी छोड़ना चाहोगे इसकी पे। हाँ इधर, तुम तो भैया सोचो, आराम से पढ़ो, बताओ। सेकंड, फोर्थ वाला थोड़ा करो। अरे काले हिरण को ही कहते हैं ब्लैक बक। अरे नहीं भी था सेंस, मान लो एक बार के लिए, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। अभी तक जितने अपन ने पढ़े हैं उसमें कृष्ण मृग एक ही बार पढ़ा है शायद अपन ने। और कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, और काले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और हिरण को क्या बोल दिया, इसीलिए इंपॉर्टेंट था ये। चलो नोट करो, नोट करो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही नोट करना है आपको। और वहां पर जहां ताल छापर में कृष्ण मृग लिखा है ना, वहां पर भी ब्रैकेट में क्या लिख दो, ब्लैक बक। इंग्लिश में ही आएगा, ध्यान रखना। है ना, हिंदी मत पूछना। और ग्रुप में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें आप कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक बनाओ एक, जिसमें मैं डाल रहा हूँ, है ना। रीट वाले में भी आ रहा है और ऐसे वाले में। और ध्यान रखो, जो रीट वाला है वो रीट में रहे, और जो ऐसे वाला है वो ऐसे वाले में रहे, है ना। उससे क्या होगा कि रीट का थोड़ा सा लेवल अलग आएगा। अभी अभी तो मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ, इसकी वजह से बाकी रीट वालों को वैसे क्वेश्चन आएंगे जो रीट में आते हैं, और एसआई वालों को वैसे क्वेश्चन आएंगे जो एसआई में आते हैं। आपको पूछे कि क्या नाम है, रीट में पूछ लो झीलों की नगरी किसे कहते हैं, वो पूछा जा सकता है, रीट में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नहीं पूछा जा सकता है। किसके, लेवल 1 में तो ऐसा ही आता है। लेवल 1 में तो कृष्ण मृग कहाँ पाया जाता है, ताल छापर में। रुक जाओ 2 मिनट, आप 1-2 दिन और रुको, मैं तुम्हारा पूरा मॉडल टेस्ट पेपर करवाऊंगा। जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आए हुए ना, वो सारे पूरे पेपर करवाऊँ, आप खुद एनालिसिस कर लोगे क्या सिस्टम है, ठीक है ना। हाँ मेंस की बता रहा हूँ, मैंने लगभग पेपर समेटना स्टार्ट कर दिया है, बस आप लोगों के लिए चल रही है सारी। थोड़े दिन और रुको, फिर आपको पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। फटाफट लिखो इसे, ब्लैक बग किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाएगा, ऑप्शंस के साथ में लिखना, और आंसर 4 लगाओ। ऑप्शन नंबर 4, ताल छापर। फुलवारी के नाले में कौन सा वन्यजीव, अरे पहली बात है कहां पर, ये पहला रणथंभौर कहां पर है, सभी लोग क्लियर हो।
सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर चूरू। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए हमारे। फुलवारी की नाल में कौन सा वन्य जीव? सेकंड नंबर। और आपके सरिस्का में हरे कबूतर, अरे हरे कबूतर। और रणथंभौर में तो वैसे ही क्लियर है अपन, बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। ये अपन ने कल लास्ट टाइम छोड़ के गए थे जरक पर, अपन बंद बारेठा पर, बंद बारेठा छोड़ गए लास्ट बार, है ना। हेडिंग लगाओ अगली, जमवा रामगढ़। बाकी है? अच्छा लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा समझाना है बाकी है, चलो। अच्छा ये हो गया है। लिख तो लिया था, नहीं लिखा तो लिखो पहले, फिर समझाते हैं इसे। पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, बारेठा वैसे क्लियर हो जाएगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बयां पक्षी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और इसका आकार कैसा है? आपके परिंदों को क्या कहते हैं? घर। 4 फैक्ट लिखने, शॉर्ट शॉर्ट में लिख दो, खत्म करो। बयां पक्षी। अच्छा बारेठा, ये जो बंद बारेठा बांध किस नदी पर है? कोई बता सकता है? यहाँ कॉमन सेंस से नहीं बताओगे चलेगा, मैं बता दूंगा। नदी पूछ रहा हूँ। पुराने नहीं तो बता देते, चलो कोई नहीं, तुम्हें तो आना चाहिए। झील तो बांध, नदी की बात कर रहा हूँ। चलो ये लिख लो, इसके नीचे नोट लगा के लिख लेना। बारेठा जो बांध है, कौन सा बंद बारेठा कह दो या बारेठा बोल दो, बात है कि बारेठा बांध। और क्वेश्चन पूछा गया है, कुकुंद नदी पर है। कौन सी नदी? कुकुंद नदी। नाइनटीन 1985। ये याद नहीं रखना है, लोड नहीं है हमें। हमें इतना याद रखना है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। क्लियर है? फिर जब ये याद हो जाए कौन सा कहाँ पर है, वो मैप से याद होगा। फिर उसके कीवर्ड याद होने चाहिए। कितने कितने हैं? 3 खत्म खेल। मतलब लगभग 2 से 3, यदि आपकी राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी चौड़ी लिखते हो। ज़्यादा मोटी लिखोगे तो फिर वो 3 पेज में जाएगा, वरना 1 पेज में। और सही सलीके से रणनीति के साथ में लिखोगे ना तो 1 पेज में 26 के 26 आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भर सकते हो। मैं आपको इसका एक मैप आपको आज टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। पूरे 26 के 26 एक ही मैप में भरे हुए हैं, लेकिन दी बेस्ट है आप अपने हिसाब से भरो, ठीक है। कौन सा बांध? बंद बारेठा बांध है कहाँ पर? भरतपुर में। भरतपुर में देखो, सारे परिवहन बंद हो जाते हैं जब बाढ़ आती है। बाढ़ आती है ना, बाढ़ आती है तो बस चलती है क्या? ट्रेन, एरोप्लेन, चलती क्या है? नाव। क्या चलती है? नाव चलती है। तो एक दिमाग में थोड़ी सी स्टोरी याद रह जाएगी। बंद से क्या याद रहेगा? बंद बारेठा, इसकी आकृति कैसी है? नाव की, नाव के जैसी पहले। और लास्ट वाला परिंदों का, इसे क्या कहते हैं? घर। परिंदों को एक जनरल वे में पक्षी याद रखो, और पक्षी के लिए हमारे पास में एक अभ्यारण्य है कि इसका नाम है केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार। और वो कहाँ पर है? भरतपुर में। वो भी ऑप्शन में होगा, और भरतपुर में बंद बारेठा भी ऑप्शन में होगा। आंसर क्या लगाना हमें? क्लियर बात है? देखो साइबेरियन सारस वहां पर ही पाया जाता है, यहाँ पर भी आपके पाया जाता है। ये रहा साइबेरियन सारस। इसके बारे में अपन ने वन्यजीव अभ्यारण्य जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे तब चर्चा कर ली थी ना। अच्छा मुझे बताओ, केवलादेव कब अभ्यारण्य बना था? बता चुका, सेंचुरी कब घोषित किया गया था केवलादेव को? आराम से, आराम से। दोनों लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, अभ्यारण्य की बात कर रहा हूँ हिंदी में, और सेंचुरी की बात कर रहा हूँ इंग्लिश में। अब बताओ, केवलादेव की बात कर रहा हूँ, अभ्यारण्य की बात कर रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो तुम बोलो। अच्छा सबके ऑप्शन लिख रहा हूँ, बोलो। 1990, एक आया 1956, और इनसे अलग
सहमत हो सब लोग? 56 से सहमत हैं? हाथ खड़ा करो 56 वालों। बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, 1955 में क्या बताया था मैंने? रणथंभौर। उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1956। यहाँ पर 1980 बताया था नेशनल पार्क, यहाँ पर 1981 में नेशनल पार्क। भाई तुम्हें तो ये 96 वाला तो सिस्टम ही खराब है। याद करो, टेबल बनानी है आप लोगों को। किसकी? नेशनल पार्क की। अपन ने टेबल बनवाई थी ना, वैसी की वैसी आपको टेबल बनानी है। 55 याद रखना, 56 याद होगा। 80 याद रखना, 81 याद होगा। यहाँ पर 73 में टाइगर प्रोजेक्ट आएगा, उधर कोई टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भरतपुर केवलादेव को शामिल किया गया था। इतना याद। भरतपुर के बारे में कितने फैक्ट हैं? 4। और रणथंभौर के बारे में 3, क्योंकि वहां पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित नहीं। भरतपुर रामसर में है केवलादेव, और उसके बाद में यूनेस्को में भी है, नेशनल पार्क भी है, और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नहीं है तो कौन है? वहां पर टाइगर प्रोजेक्ट नहीं होगा, टाइगर प्रोजेक्ट नहीं होगा। याद रहेगा। देखो अपने आप से रिकॉल करो। अब ये वो टाइम नहीं है कि मैं आपको रिकॉल करवाऊँ, बाकी तो मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी आप लोगों को। चलें, छोटी छोटी चीजें याद करो तुम, ऐसा नहीं बहुत बड़ा कि सर आपने ये लिख के दिया मैं पूरा याद करूँ, मत याद करो। इतना याद रखो, बंद बारेठा, परिंदों का घर और नाव की जैसी आकृति, पहले तो ये याद रखो, फिर पता चल जाए तो ब से बंद, ब से भैया पक्षी याद आ जाएगा। अब भरतपुर आते ये तो कभी भूलते ही नहीं हो, भूलना चाहिए कि आपको? कभी नहीं भूलना चाहिए। सारस, साइबेरियन सारस, इंग्लिश में क्रेन लिखा सकता है। क्या लिखा सकता है? क्रेन का मतलब क्या है? सारस। समझ में आ गया? चलिए, जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़, अच्छा ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, कल्चर में पढ़ोगे। हाँ, जमवा रामगढ़ में क्या कल्चर में क्या पढ़ोगे? जमवा रामगढ़ को लेकर जमवाई माता को, जमवाई माता को हिस्ट्री में पढ़ोगे। जयपुर आपके आमेर की उसकी राजधानी, सॉरी ढूंढाड़ की राजधानी है, आमेर की राजधानी सबसे पहले कौन सी थी? दौसा, फिर जमवा रामगढ़, फिर आमेर, और अभी जयपुर। ठीक है ना, 4 राजधानियों क्रम एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। जमवा रामगढ़ किस नदी पर है? बाणगंगा, बहुत बढ़िया, बाणगंगा नदी पर। कहां पर है? जयपुर में। एरिया याद नहीं रखना है, धोक के वृक्ष की प्रधानता ये भी याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो काला हिरण वहां पर भी था, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रहा। नदी तो याद रहेगी, बाणगंगा। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, एक तो इससे याद रखना है और इस बाणगंगा नदी का याद रखना। 2 फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी लंगूर वंगूर को लिख ही सकते हो तुम, लंगूर कहीं भी मिल जाएंगे, देख लो अपने आसपास वैसे भी। चलिए, अच्छा किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है सामने खड़ा है? ये गलत हो जाएगा। मैं बोलूंगा मेरे सामने बैठे हैं तो ठीक है। चलिए, कि तुम कलाकार हो, जाने के बाद में कह दो सर ऐसा ही लग रहा था मैं तो। घर पे जाके इनको देखते हो नहीं देखते? गूगल पे कैसा दिखता है ये देखते हो ना, देखा करो। जमवा रामगढ़, माता का नाम जमवाय माता। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि लिखना चाहो तो है, ऑप्शनल है। ये आपके आमेर की कौन सी राजधानी है? सेकंड राजधानी, आमेर की दूसरी राजधानी। अच्छा हिस्ट्री का फैक्ट वैसे तो मैं गलत बताऊंगा नहीं, बट फिर भी हो सके ऐसा कभी हो कि हिस्ट्री वाले सर कुछ बता रहे हैं और मैं कुछ बता रहा हूँ, तो उन सर को सही मानना। समझ में आ रही बात? वैसे गलत नहीं बताऊंगा मैं, कभी गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन बट फिर भी बच्चे कभी कभार हो जाते हैं कि सर आपने तो यहाँ प्रजामंडल इतने में बताया, उन सर ने ऐसा बताया, उन सर से भिड़ने लग जाते हैं। वो सर कहते हैं सर मेरी सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ा रहे हो? तो ऐसा मत करना कि पता चले फैकल्टी में लड़ाई करवा दो तुम। मैं सिर्फ इतना सा रखता हूँ कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, बाकी कुछ नहीं। मेरा तो मैटर यहाँ तक का, ठीक है ना। बाकी चाहो तो हर चीज़ को कवर कर लें अपन, यहाँ कल्चर भी कवर हो जाएगी, यहाँ हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, ज्योग्राफी भी हो जाएगी, पॉलिटी को छोड़कर। समझ में आ रहा है? इसलिए जिस सब्जेक्ट में जो बताए वो सही है, दूसरा बाद में गौण। और आपको लगता है कि नहीं सर मैं कंपेयर करके गूगल पे सर्च कर लूँ, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री पढ़ाने वाला, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला, मैथ्स पढ़ाने वाला है तो ह्यूमन बीइंग्स ही, गलतियां हो सकती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? शाहपोश को और बाणगंगा नदी को। वैसे नदी जब पढ़ाता हूँ तब आप लोगों को पता है इसके बारे में हम चर्चा करते करते।
देखो कोटपुतली बहरोड से नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद में जाती है जयपुर में, कहाँ पर? जयपुर के बाद जाती है ये कहाँ पर? दौसा, और दौसा से आगे चली जाती है भरतपुर, और भरतपुर के बाद में मिल जाती है यमुना नदी में। किस नदी में? यमुना नदी में। यमुना नदी किस में मिलेगी? गंगा में, और गंगा जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो नदी है कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। कैसे प्रवाह तंत्र की हो गई? बे ऑफ बंगाल की, बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदियों में किसे काउंट करते हैं? बाणगंगा को। लेकिन इसमें पानी की कमी आ गई। अब ये कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा होते हुए भरतपुर में लास्ट में एक झील आती है, झील का नाम है मोती झील। कौन सी झील? मोती झील। वहां जाके इसका पानी क्या हो जाता है? खत्म। अब ये क्या यमुना मिल रही है? क्या नहीं मिल रही है। यमुना में नहीं मिल रही तो गंगा में मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर वहां नहीं जाएगी तो यहाँ नहीं जा। इसलिए आज के टाइम में पूछे वर्तमान में बाणगंगा कैसी नदी है, तो बोलोगे आंतरिक प्रवाह की नदी। आंतरिक प्रवाह की नदी। ये क्या होता है आंतरिक प्रवाह? समुद्र में नहीं मिलेगी। सबसे एकदम सटीक आंसर है इसका जो फाइनल। हाँ, तुम्हारे जैसे अपने हिसाब से याद रखो कि भाई कोचिंग आना है, लेकिन कोचिंग तक नहीं पहुंच पाओ तो कैसे होगे तुम? आंतरिक प्रवाह के होगे। पता चले कहीं चाय की थड़ी पर कहीं है ना, तो वो आंतरिक प्रवाह है। जाना कहाँ था? अरे कहाँ पे गए? बीच में। हो सकता है सुबह सुबह फतेह सागर की ठंडी हवा खा रहे हो, जहां से स्टार्ट हुए वो तो पता ही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं घर से पहले भी उड़ के कहीं और से आए हो? आना तुम्हें घर से ही है, मतलब तुम्हारा घर तो फिक्स है। ऐसी नदियां जिनका उद्गम, जिनका ओरिजिन तो फिक्स है, लेकिन उनका जो मुहाना है, मतलब एंडिंग पॉइंट है, वो फिक्स नहीं हो। जाना यहाँ चाहिए था, बीच में यहाँ चले गए, तो कैसी कहलाएगी? आंतरिक प्रवाह। इनके मुहाने के आधार पर हम नदियों को दो भागों में और बांटेंगे। ऐसी नदियां जो अपना जल कहाँ पे लेके जाएं? अरब सागर में, और ऐसी नदियां जो अपना जल कहाँ पे लेके जाएं? बंगाली खाड़ी में। और एक ऐसी नदी जिनका कोई अता पता नहीं हो, तुम्हारे जैसी नदियां वो। तो आपके कितनी हो जाएंगी नदियां? 3 प्रकार। जब नदियां पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे इसे डिटेल। ठीक है, आप लिखना चाहें तो बाणगंगा के बारे में लिख सकते हो। कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा और भरतपुर में प्रवाहित। इसका फ्लो पूछे कहाँ का फ्लो होती है, तो सबसे पहला जिला है कोटपुतली बहरोड। अब ब से बाणगंगा और ब से बैराट की पहाड़ी। बोलो सही बोल रहा हूं क्या मैं? पक्का? सही लिख रहा हूं क्या? ये आती कहां पर है? कोटपुतली बहरोड। फिर इसके बाद में कहां जाएगी? जयपुर में। जयपुर में कौन सा बांध बना इस पर? जमवा रामगढ़। पहले इस बांध का नाम क्या था? रामगढ़। माता कौन सी? उनके रेस्पेक्ट में नाम क्या हो गया? जमवा रामगढ़ बांध। क्लियर बात? ओके। इसके बाद में ये लिख लो, और इसके बाद में लिखना चाहो तो लिख लो कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा और भरतपुर में प्रवाहित। लिखना चाहो तो है, एडिशनल है। अच्छा, इसी को अर्जुन की गंगा कहते हैं क्या? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? ताला नदी भी, खंडित नदी भी, रुंडित नदी भी, बाणगंगा, है ना। सब नदियां आएंगी तब समझाएंगे, अभी समझाएंगे तो फिर नदियों में घूम जाएंगे अपन। तुम्हारे तो सिर पे पानी फैल जाएगा बस सारा। नहा धो के आया नहीं होगा, फैल जाए तो बढ़िया ये। अच्छा, नहा धो के आ तो रहे हो अभी तक? तो अभी तो इतनी सर्दियां नहीं है ना? कुछ कुछ ही लग रहे हैं, बाकी तो ऐसे लग रहे हैं कि सर ठीक है अभी रजाई वजाई दे दो तो मतलब मस्त मजा आ जाए। जापान जैसा सिस्टम करना पड़े तुम्हारे। जापान के लोग इतना स्ट्रेस में आ गए, मतलब उनको वर्क प्लेस पर भी सब फैसिलिटी देते हैं। नींद आ रही है, सो जा। वो लोग रात को नहा के सोते हैं, सुबह में टाइम नहीं उनके पास। रात को नहा के सो गए, सुबह उठते ही रवाना। वहाँ जाके सब मिलेगा, जॉब हो या स्कूल हो सब मिलेगा, खाना पीना बैठ बैठ। उनके जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो ऐसा ही है, ऐसे पीछे किया ओढ़ के मस्त सो गए। और बहुत से लोग चाइना में कैसा स्कूल है, कल परसों देखा मैंने, मतलब वहाँ बच्चे कंफर्टेबिलिटी सो के पढ़ सकते हो। जैसे मास्टर यहाँ खड़ा होकर पढ़ाएगा, बच्चे सो के पढ़ेंगे। तो अपने ऐसा कुछ है नहीं, और अब आपके और मेरी पीढ़ी तक तो ऐसा कुछ होना जाना है नहीं। तो कल से सोच मत लेना कि सर अपन भी ऐसा करते हैं, चेयर हटाते। अरे नहीं आएगा, और आएगा तो मैं आने नहीं दूंगा। मेरी क्लास में तो कम से कम नहीं आने दूंगा। चलिए जी, जमवा रामगढ़ क्लियर है। 2 फैक्ट याद रहेंगे, एक तो कौन सा? शाहपोश, और कौन सी नदी? बाणगंगा। ये तो भूले से नहीं भूले जाएगी, ये भूल जाओगे तो 110%। शाहपोश दिमाग में याद रखो, शाहपोश दिमाग में याद रखो, और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ती है। वैसे वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक साइड में वन्यजीव अभ्यारण्य देगा, एक साइड में जीव देगा। इससे और इजी क्वेश्चन रहेगा, एक साइड में वन्यजीव अभ्यारण्य देगा और जिले देगा।
इससे खतरनाक क्वेश्चन होगा, एक साइड में वन्य जीव अभ्यारण्य देगा और ईयर दे देगा, वो तुम्हारे लिए समस्या करेगा। अब उसमें भी थोड़ा सा भेजा लगाना पड़ेगा, अब भेजा के साथ में भेजा तुम्हें भगवान ने, तो जो याद है उसी को मिलाना पहले। अच्छा रणथंभौर का तो याद है, सरिस्का का 2 ऐसे आ गए, 2 को तो मिला ही लोगे। और आजकल लगभग ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, एक मिला लो, काम चल रहा है, काम चल रहा है, समझ में आ रही है। तो लगभग अपने को अभी इस पे फोकस नहीं करना है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है और किसके लिए फेमस है। जमवा रामगढ़ जयपुर में श्यापोश के लिए, किसके लिए, श्यापोश। बया पक्षी ब से, बया ब से बंद बारेटा और भरतपुर, याद रहेगा। और हरे कबूतर सरिस्का में, काले हिरण ताल छापर में, कहां पर, ताल छापर में। उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य, दूसरी उड़न गिलहरी फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। सेवण घास राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा आपके वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल डेजर्ट पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस रिपीट किया करो आप लोग। और मैं आपको बताऊं, यदि आप लोगों को साथ साथ में सक्सेस होना है ना, अब जो 5-7 मिनट का आपको जो ब्रेक मिलता है ना, जिनको लगता है कि मुझे रिक्वायरमेंट है चाय की, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा हो कि भाई अपने को रिक्वायरमेंट है नहीं, अपन बैठे हुए हैं, तो आपस में पूछ लिया करो किन्हीं चीज़ों को। जैसे किसी ने करंट पढ़ा, भाई तूने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा बता दे क्या क्या चीज़ें, या तू मेरे से पूछ ले, मैं तेरे से पूछ लेता हूँ। ये चीज़ें कहते हैं संगति का असर बहुत होता है, तो वही चीज़ें आप लोगों के साथ। आपकी संगत जितनी अच्छी होगी ना, उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ खो के जाते हैं यहाँ पर। आपकी संगत बताएगी क्या छोड़ के जाओ और क्या लेके जाओ। समझ में आ रही बातें। तो 4-4 5-5 क्वेश्चन का ऐसा सेट रखो तुम कि कल तू भी लिख के ला, मैं भी लिख के लाऊंगा। मैं 5 क्वेश्चन तुझे बताऊंगा, तो 5 क्वेश्चन मुझे बताना। तो क्वेश्चन कितने क्लियर हो गए, 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए। समझ में आ रही बातें। ये आपका सेल्फ है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही करना है, ये आपकी IQ के ऊपर डिपेंड करता है। आपका टाइम बचाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलें आगे। अच्छा आपको जरक कहाँ देखने को मिलेगा, केला देवी या केवला देव, केला देवी। अच्छा भरतपुर में कौन सा, केला देवी या केवला देव है, केवला देव है। देखो करौली में शब्द छोटे हैं, 3 ही है, भरतपुर में शब्द बड़े हैं, केला में शब्द 2 ही है और केवला में 5 है। तो 5 से भरतपुर भी आता है, भरतपुर में 5 शब्द हैं। और उसमें किसी भी चीज को यदि भूल रहे हो ना, तो उसका ऑल्टरनेट निकालो, शब्दों की काउंटिंग कर लो, या किसी इमेज को बना लो किसी चीज की, तो आप भूल नहीं पाओगे। आप कहते हैं ना सर भूल जाते हैं पढ़ा हुआ, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, गारंटी है मेरी। समझ में आ रहा है। कभी चीजों को भूलना लगे कि ये चीज सर याद ही नहीं हो रही मुझे, आप मेरे पास में आना एक बार उस चीज को लेकर, सर ये चीज याद नहीं हो रही, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट, मैं आपको याद कराने का तरीका बता दूं। और मेरी क्लास के बाद में लगभग लोग समझ जाते हैं सर पढ़ना कैसे, ठीक है, याद रह जाएगा। चलें आगे। देखो नाहरगढ़, अच्छा ये बायोलॉजिकल पार्क भी है, ये तो बहुत बढ़िया। उसकी क्या नाम है उसका, 3 सफारियाँ स्टार्ट हैं इधर, 3 सफारियाँ हैं एक साथ में नाहरगढ़ में, लिखाऊंगा अभी करंट में। मेरी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मेरी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि मैं मर गया तो दूसरा मास्टर पढ़ा देगा, सर क्या दिक्कत है। अच्छा अपने आप को किसमें इमेजिन करते हो तुम तीनों में से, अरे ये तो रहने दो, ये तुम्हारे ये तो तुम्हारे लायक है नहीं, और इतने सीधे तुम दिखते नहीं हो। और तुम्हारे अंदर इससे खतरनाक जहर है, एक बार खा के देख लेना इसको, ये जिंदा रह जाता गारंटी अपनी। अरे खा मत जाना कहीं, है ना। चलिए जी, नाहरगढ़ का सेकंड पार्ट जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, थर्ड तो है ही इंपॉर्टेंट, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, पाटागो, और ये आपका इंपॉर्टेंट। देखो ये पूछा गया था, गजेला गजेला किसका नाम है, तो किसका है, याद रखना। मैं आपको वैसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो ना, राज्य प्रतीक चिन्ह, उनको पूरा पढ़ाऊंगा, तो एक बार क्लास और रिपीट होगी इसकी। चिंकारा है, आपके क्या नाम है, ऊंट है, इसके बाद में गोडावन है, रोहिड़ा है, खेजड़ी है, इन 5 के बारे में और पढ़ाऊंगा मैं आपको, पढ़ा लेंगे।
जाजऊ, जाजऊ है हाँ। अच्छा किसको लेकर, उत्तराधिकार को लेकर था ना वो तो। हाँ बिल्कुल, मुअज्जम आजम और 4 बच्चे थे इनके, है ना, औरंगजेब के, है ना। तो मुअज्जम और आजम और 2-3 नाम और हैं जैसे अटक। लेकिन इतना याद रखो जाजू का युद्ध हुआ कब और किस किस के बीच में, 1700 यही है। बढ़िया, स्टिकिंग में बैठे यहाँ पर, अपन क्या कर सकते, तुम्हारी बात माननी पड़ी, अपन ज्योग्राफी के आदमी अपन तो। चिंकर, हाँ लिखूंगा इसके बाद में, 2 क्लास बाद में लिखूंगा सर, मैप लेके आना। लगभग 33 जिले हैं, 33 के 33 जिले, मोर, खड़मोर, कब्र बिज्जू, उदयपुर, हाँ लिखूंगा सब। मोर, भीलवाड़ा, अजमेर का खड़मोर, अजमेर का खड़मोर लिखवा देंगे। चलेंगे आगे। अच्छा पहला जैविक पार्क कौन सा, ये तो दूसरा है। बायोलॉजिकल पार्क में सीता माता का दूर दूर तक नाम नहीं है। सज्जनगढ़, बहुत बढ़िया, सज्जनगढ़ 2015, है ना। आपको ये कंप्लीट होने के बाद में अपन चलेंगे मृग वन पर, 5 मिनट का टॉपिक है। इसके बाद में आपको बायोलॉजिकल पार्क लिखवाऊंगा पूरे। टोटल हमारे पास में बायोलॉजिकल पर जो पार्क हैं उनके ईयर कहाँ पर हैं, और पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा, सीक्वेंस पूछा गया था एक बार, ठीक है ना। तो वो अपन सीक्वेंस भी अपन देखने वाले, याद रहेगा क्या। इसे डबल स्टार के साथ में लिखना, गजेला गजेला को, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और रीट वाला तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। लेवल 1 तो यही आएगा, लिख लो आज कॉपी के पीछे। हाँ लेवल 2 वालों का थोड़ा लेवल है ना, उनके लिए तो ऐसा ऐसा पूछा जाएगा, राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था, कोई बता सकता है क्या, इसे राज्य पशु कब घोषित किया गया था। 83 पक्का, चलो यार पढ़ तो रहे हो तुम, पढ़ तो रहे हो, चलें। हाँ ऊँट 14, ऊँट बाद में हो, चलें। इसमें याद क्या करना है, गजेला गजेला और नाहरगढ़ और जैविक पार्क। नाहरगढ़ है कहां पर, सुनो। अच्छा मैंने कल 2 टास्क दिए थे कल्चर के, कितने लोगों ने लिखे, एक तो कुंभलगढ़ दिया था, एक केला देवी लिखे, कितने लोगों ने लिखे, हाथ सही, हाथ खड़े करना, याद है, हाथ नीचे करो, तुमने लिखे, लिखने हैं तुम्हें, ये तुम्हारे सिलेक्शन की ओर लेके जा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चेक थोड़ी करने आऊंगा, इतना टाइम थोड़ी मेरे पास में चेक करूँ। लेकिन याद करो, आज का टास्क क्या हो गया तुम्हारा, नाहरगढ़ फोर्ट। आज क्या लिख के लेके आओगे, नाहर, जितना लिखोगे उतना याद होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज भी टाइम मिलता है तो लिखता हूं मैं, ये सारी चीज लिखी हुई फिर भी लिखता हूँ, लिखा है फिर भी लिखो, हाँ लिखा हुआ है तो भी लिखो, नहीं लिखा है तो भी लिखो, और 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, चौथी बार तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तो जिस दिन। अच्छा यदि तुमने लिखा हुआ है ना, तो आज से 10 दिन बाद मिलते हैं वापस, समझ में आ रहा, यही समस्या अपने पास। अपन गुरु से बड़े गुरु हैं, अपन अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं कि हमने जो सोचा है वो सही है, गलत है वो, समझ में आ रही है। चलें चलें, नाहरगढ़ से आगे थोड़ा सा, भैंसरोडगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मैनर में, 3 मैनर में इंपॉर्टेंट है, पठार को लेकर भी इंपॉर्टेंट है ना। भैंसरोडगढ़ में कोई बिजोले किसान आंदोलन इंपॉर्टेंट है, और अपना ज्योग्राफी का तो इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक को 3-4 महीने से आप देखने जिस दिन लग गए ना, उस दिन समझ जाना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी अपनी। अब तुम सिर्फ ये समझोगे सर ने भैंसरोडगढ़ बढ़ाया तो हमें सर भैंसी नजर आ रही है, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, फिर तो तुम्हारा फ्यूचर वही दिख रहा होगा, डंडी भी तुम्हारे हाथ में होगी और तुम खड़े होंगे वहां पर, ठीक है हाँ मतलब भैंस चराते हुए, सिंपल सी बात है। हाँ पहला आपसे पूछा जाएगी भालू के लिए, तो वो आपके सुंदा माता वाला है ना, हाँ बिल्कुल फर्स्ट पूछा जाएगा, हाँ फर्स्ट याद रहना चाहिए हमें। भैंसरोडगढ़, अच्छा ये भैंसरोडगढ़ कहाँ आता है, चित्तौड़, पहली बात तो सिंपल सी बात क्लियर होती है। अच्छा भैंसरोड पहले एक बार लिखो, इसके बाद में भैंस से संबंधित 2-4 बातें और लिखाऊंगा मैं आपको। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर, जिन्होंने नदियां पढ़ी उनको तो याद होगा, बहुत बढ़िया। घड़ियाल तो सर फेमस होने ही, चित्तौड़ आ गया है, हाँ और चंबल मिल ही रही है, और चूलिया वाटर फॉल,
हाँ चूलिया वाटरफॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखते हुए चले जाना आप, चूलिया वाटरफॉल। इसमें सेकंड और लास्ट, सेकंड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, बाकी ठीक है। नंबर 2 चंबल और बामनी नदी, यदि नदियां पढ़ ली हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला रह जाएगा चूलिया, और चंबल पढ़ लिए तो चूलिया वैसे क्लियर है। अच्छा, नदियां कितने लोगों ने पढ़ रखी हैं मुझसे? ओके। और कितने लोगों ने नदियां कहीं और से पढ़ रखी हैं, अपन से नहीं पढ़ी? बहुत बढ़िया। बताओ बामनी नदी कहाँ से निकलती है? कौन बोला? तुम बोले? तुम ही बोले हो? नहीं बोले हो? बीच में से कौन बोला? अच्छा ये बोले गलत है वैसे जो भी बोला है। हाँ भाई, तुम में से बामनी नदी कहाँ से निकलती है? तो हाथ खड़े करो, कितने लोगों ने पढ़ी मुझसे? हाथ खड़े करो पहले। बहुत बढ़िया। बताओ। बैराट की बाड़ी तुमने पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, तुम्हारा हाथ। बोलो कहाँ से? तुम बताओ। पड़ोसी तुम बताओ, तुमने भी नहीं पढ़ी है? चलो ऑप्शन से कर लोगे, तुम बताओ। बोलो बोलो, याद आना चाहिए, यदि नहीं आ रही है फिर गड़बड़ है। अच्छा सबको बैराट याद आ रहा था क्या? खमनोर से बनास नदी, बामनी नदी। थोड़ा सा दिमाग में लोड डालो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जिन्होंने पढ़ा है उनको। मतलब तुम मेरा जीते जी, वो कहते हैं ना, 12वां करवाना चाह रहे हो सुनो, बाम याद करवाया था, झंडू बाम, हरे कलर का बाम, तो हरिपुरा की पहाड़ियां याद आनी चाहिए थी फिर तो। अरे गजब कर दिया तुमने, ये तो ठीक है, नए कमी है, ये तो तुम मेरी इज्जत खराब कर दो, कैसा मास्टर है। अरे बाम याद करवाई थी मैंने, और बाम कैसी थी स्टार्टिंग में? हरी हरी, और हरी से क्या आएगा? हरिपुरा की पहाड़ियां। तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब दिमाग में रिकॉल करो चीजों, ठीक है ना। चले, चम्मच नदी तो याद है, चम्मच से क्या खाते हैं? वड़ा पाव, तो जाना पाव याद रखो, है ना। अब वो वाली बात अलग, तुम हाथ से ही मारो गोली। अपने थोड़ा टेक्निकल वे में चलते हैं भैंसरोडगढ़ की ओर। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़ में, चंबल और बामनी नदी के संगम पर है, घड़ियालों की प्रधानता मिलेगी, और यहाँ पर चूलिया वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल की हाइट कोई पूछे तो 18 मीटर का है। कितने मीटर का है? 18 मीटर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? जिनको याद नहीं हो लिख देना @ चंबल रिवर। और घड़ियाल को इंग्लिश में याद रखते ही चलना, एलिगेटर हिंदी वाला थोड़ा सा ध्यान से। कौन सा गेटर है ये? अच्छा गर्दन को तुम लोग क्या बोलते हो? गर्दन को? अरे क्या बात है, हिंदी वाले नेक बोल रहे हो इंग्लिश वाले नेक बोले समझ में, हिंदी वालों गर्दन घर पे बताओ, घर पे अच्छा ऐसे नहीं बोलते हो, गेटी मरोड़ दूंगा, गेटी से याद हो जाएगा गेटर। अपने थोड़ा सा ध्यान से मैं कह रहा हूँ तुम्हारी जो लोकल संस्कृति है ना, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। ज्योग्राफी ऐसे उड़ेगी हवा में, कल तो ठीक है सपनों में दिख रहे थे लोगों को, मैं कह रहा हूँ वेंस में दौड़ेगी ज्योग्राफी तुम्हारे 110%। हाँ मैं कह रहा हूँ, किसी की मिट्टियाँ घूम रही हैं, कल बहुत से ऐसे सर मेरे तो मिट्टियाँ घूम रही हैं, कोई कहे कि मैं तो सर नदियाँ पढ़ रहा था, ये खेती कर रहे हैं, कोई पशुपालन कर रहा है। मैं क्या मतलब समझ में आ गया कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, नौकरी नहीं भी लगी तो चलिए जी। इसीलिए कहते हैं हर चीज़ को ऐसे ही पढ़ो, अपने को नहीं बनना वीआईपी ज़्यादा। आपको चाहे तो इंग्लिश में पढ़ाना हो तो इंग्लिश में पढ़ा, हमारे बीटेक में तो बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर समझाना थोड़ी उनको, पता है मैं वो गधे हैं, और गधों को गधे के हिसाब से पढ़ाना है ना। तो लेकिन उनको कुछ नहीं है, उनको फर्स्ट ईयर से कहाँ जाना है? सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर के बाद में प्राइवेट जॉब मिलती है बहुत सारी। किसी ने बीटेक कर रखी हो तो मुझे बता देना, आज भी मेरे पास वैकेंसी है, बीटेक कर रखी होनी चाहिए, सिविल इंजीनियर होना चाहिए, है ना, मैं जॉब दिला दूंगा, कम से कम 20,000 ही, खाना पीना रहना फ्री, बहुत। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है जाके कहाँ रुकेंगे, कि बीटेक वाला है ना, तीसरे साल में जाके उसको भूख लगने लगती है पैसों की। किसकी? पैसों की। और चौथी बार जब तैयारी वैयारी कुछ नहीं करता, वो सीधा सा प्राइवेट कंपनी में चला जाता। प्राइवेट कंपनियां जब जब इंटरव्यू लेती हैं, लगभग 10 लाख एनुअल, मतलब वार्षिक पेमेंट देने के लिए तैयार होती हैं। मेरा फर्स्ट टाइम जब हुआ था, मेरा बिस्लरी में हुआ था,
बिस्लरी वाटर। पहली बार मेरी ज़िंदगी में 45 मिनट तक इंटरव्यू चला था, 45 मिनट पहला नंबर था मेरा, और 45 मिनट तक बिस्लरी वाले ने कहा था कि आपको 12 लाख रुपए मंथली दे दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए पर मंथ। मैंने कहा गुलामी किसी की सहन नहीं है अपन को, अपन अपने हिसाब से काम करेंगे। अपन ने लिया नहीं 2016 में। फिर 2016 में मेरा WRD, मैं अपने प्रताप नगर में MGSA का अपने ऑफिस देखा होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में जूनियर इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो अपने को पैसे के पीछे नहीं भागना है, अपने को हमारे नॉलेज के पीछे। नॉलेज होगा, क्रिएटेड मूवी देखिए, नॉलेज होगा तो सक्सेस दौड़ के आएगी। और यदि तुम्हें सक्सेस का भूत चढ़ा है तो नॉलेज का भूत चढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, याद रहेगा। अब तो भैंसरोडगढ़, क्या नाम है इसका, हिंदी वाला बोलो, एलिगेटर। क्या बोलोगे, चलिए आ जाइए। कनक सागर बूंदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को याद ही नहीं रहता कनक सागर कहां पर है। कनक सागर कहां पर है, कनक का मतलब क्या होता है, सोना। और एक कनक का मतलब, वो एक कहावत है ना, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है, एक खाए बोहराए जग और एक पाए बोहराए। मतलब एक को खाने के बाद में बोहरा, मतलब पागल जैसा हो जाता है, और एक को पाने के बाद में। तो दोनों ही मैनर में सोना गलत है, और दोनों नहीं, मेरे हिसाब से तीनों मैनर में सोना गलत है। सोना भी तो गलत है, ज्यादा सोओगे तो गड़बड़ है फिर तो। अभी एक कल परसों मैं यूट्यूब पे गाना सुन रहा था, काफी अच्छा गाना, तुम सुनना उसे, कठिन डगर है, इस प्रकार से आया हुआ एक गाना। कठिन डगर है और मुसाफिर अभी तक सोया हुआ है, वो तुम्हारे लिए ही बना है, इसलिए सोना सोना कम है। चलिए, कनक सागर कहां पर है, बूंदी में। इतना याद रखो, इसके बाद में क्या याद रखोगे, पक्षियों की शरण स्थली। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी बत्ती ब्लिंक करनी चाहिए कि सर पक्षियों के लिए, पहले तो आपने सिर्फ भरतपुर बताया, अब पक्षियों के लिए कौन आ गया, कनक सागर आ गया। सर अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पक्षियों की ये क्या है, लेकिन सबसे ज्यादा पक्षी कहां पर पाए जाते हैं, और पक्षियों को खाने के लिए तुम क्या डालते हो, सर हम तो गेहूं डालते हैं। गेहूं को मारो गोली, थोड़ा स्टेटस बढ़ाओ, बूंदी डालने लग जाओ आज से। क्या डालो सर पता चले कबूतर को डालने के पड़ोसी आके खा जाए है ना। तो ऐसे याद रखो, पक्षियों को क्या बूंदी पसंद है, और बूंदी का मतलब कनक है, ऐसे याद रखो, याद रहेगा। ये अलग है, एक ही है, इसका एक ही क्वेश्चन बनेगा, आया तो कनक सागर कहां पर है, बूंदी में। अभी तक यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला लगाना सवाई मानसिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तुम गड़बड़ करोगे इसको लेकर। सवाई मानसिंह आते जयपुर लगाओगे तुम, अरे आया ना। और ये है कहां पर, जैसे जयपुर उद्योग लिमिटेड है कहां पर, अच्छा जयपुर उद्योग लिमिटेड कहां पर है, भीलवाड़ा में। चलो एक तो आंसर आया भीलवाड़ा, बाकी लोग जयपुर उद्योग लिमिटेड, उद्योग टॉपिक पढ़ा है अपन ने, सबने पढ़ा है, कोई ऐसा नहीं है, जयपुर में ही है, ये बात भी सही है। इन्होंने भीलवाड़ा का, ये भी सही है। और कोई गलत बताना चाहो तो, अरे इंडस्ट्री मैंने तुम्हें पढ़ा दी है, हाँ ना, तो मैं से कोई मना नहीं कह सकता है, मना कहते तो मैं गर्दन काट दूँ बोलो, हाँ गेटी उड़ा दूंगा। जयपुर उद्योग लिमिटेड एशिया का सबसे पहला था, राजस्थान का सबसे प्रथम था। जयपुर उद्योग लिमिटेड मैंने स्टार लगवाया था, सवाई माधोपुर, आया ना। अब जो गलत बोला है तुमने, उसको मार्जिन लाइन के सबसे ऊपर लिख दो, भले उद्योग नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन लिखो जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर, और ये भी लिखो सवाई मानसिंह। कहां पर है ये, सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है आपके, श्री माधोपुर सीकर में है, वो अलग है। हाँ मैनचेस्टर, मेवाड़ शुगर मिल, MSM है वो तो, MSM है, मेवाड़ शुगर मिल। हाँ वो शुगर मिल है, वो तो चीनी मिल, 3 है अपने पास में, अरे 3 है ना। सबसे पहले मेवाड़ में थी, निजी थी, फिर दूसरे नंबर की GSM 35 ml, और इसके बाद में केशोराय पाटन बूंदी में, अरे पढ़ा चुकी। आ जाइए, सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में 1984 में। रणथंभौर के बाघों का निवास स्थल का विस्तार क्षेत्र है, मतलब वहां पर यदि ऐसा लगे कि जमीन कम पड़ गई है रहने के लिए, जंगल कम पड़ गया है, तो कहां तक एक्सटेंड किया जा सकता है उसे, सवाई माधोपुर। अब सुनना, ये सवाई माधोपुर में ही रणथंभौर है, रणथंभौर है, और सवाई मानसिंह कहां पर है, मतलब एक ही जिले में कितने स्थान हो गए, 2, एक तो सवाई मानसिंह हो गया और एक रणथंभौर हो गया। रणथंभौर में जगह कम पड़ी तो कहां चले गए, सवाई मानसिंह में। अब जगह कम पड़ेगी तो सीधे MP पहुंचेंगे, और MP में कहां पर,
गुना में मैंने कहा था टाइगर कॉरिडोर, बाघ गलियारा, और बताया था ना गुना एमपी से रणथंभौर राजस्थान तक। हाँ एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर मिलते हैं अपने। अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, ये अभी इनकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी, किसकी, टाइगर की, तब मैं आपको एक रिपोर्ट और लिखाऊंगा, टाइगर रिपोर्ट 2025 कि राजस्थान में बाघ कितने हैं, भारत में कितने हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं, सबसे कम कहाँ पर, ठीक है। हाँ भीलवाड़ा में तो टेक्सटाइल के सारे काम है लगभग, भीलवाड़ा में लगभग 10 क्वेश्चन लिखवाए इसके। हाँ, वो तो आया हुआ था क्वेश्चन, वो तो आया हुआ क्वेश्चन था जिस दिन अपन ने पढ़ाया उसके अगले दिन ही क्वेश्चन आया था वो, और उसमें उदयपुर लिखा है था, आपने कहा था ये गलत आएगा, मेवाड़ आए तो ऐसा मत करना, है ना, कहा भी था। चलो आ जाइए, रणथंभौर लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं करना, ये वाला पॉइंट लिख लो, काम करो, डन। आगे चलें, देखो किसी भी सूरत में रणथंभौर आ जाए या सवाई माधोपुर नाम आ जाए तो बाघों से आगे मत बढ़ना तुम। बाघ आया तो सबसे पहली प्रायोरिटी कहां पे जाना है, रणथंभौर। रणथंभौर ऑप्शन में नहीं हो, फिर बाद में बात करेंगे। चलिए आ जाइए, जवाहर सागर, जवाहर सागर है कहां पर, ये चंबल नदी पर नंबर 1 2 3 या 4 कौन से नंबर का बांध है ये, उद्गम से मुहाने की ओर, जहां से स्टार्ट होती है नदी और जहां पर एंड होती है। यदि मैं स्टार्टिंग से एंडिंग की ओर ट्रैवल करना स्टार्ट करूं तो नंबर 3 पे आएगा, और पीछे से स्टार्ट करूं नंबर 2 पे आएगा। दोनों फैक्ट लिखवाऊंगा मैं भी। घड़ियालों की दूसरी शरण स्थली, जलीय अभ्यारण्य ये बता चुका हूं, और घड़ियाल प्रजनन के लिए फेमस है, और घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां पर है, ये थोड़ा ध्यान रख के चलना। डन। प्रजनन का मतलब फर्टिलिटी सेंटर है ना। इसमें तो इतना याद रखना, जवाहर सागर है कहां पर, कोटा में, और कोटा नाम आते ही ये महादेव दिखेंगे आपको। चंबल नदी के प्रवास क्षेत्र में ये दिखने वाले हैं, ठीक है। चलें अब सुनना, मैं हल्का सा ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसे, क्योंकि नदियों में वापस पढ़ेंगे अपन। इस नदी का नाम क्या है, चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी यहाँ तक तो रहेगी कहाँ पर, एमपी में, यहाँ पर क्या रहेगी, फिर चलेगी और फिर कहाँ चली जाएगी, यूपी में। 3 राज्यों में ट्रैवल कर रही है। हमारे यहाँ पर बांध के बारे में बात है तो अपन चर्चा कर रहे हैं, बाकी बाद में करेंगे। यहाँ पर एक बांध आएगा, बांध का नाम गांधी सागर बांध, ध्यान से सुनना, नाम क्या है। राजस्थान में 3 बांध इस पर, कितने बांध हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। अच्छा टोटल बांध कितने हो गए, 4 बांध, 4 से 4, 4 से चंबल, थोड़ा सा ट्रिक सेट करेंगे। 4 बांध हैं, लेकिन 3 चरणों में इनका निर्माण हुआ था। कितने चरणों में, फेज कितने थे, 3 फेज थे। तो इसका निर्माण हुआ था फर्स्ट फेज में, इसका सेकंड में, इसका थर्ड में, और इसका फर्स्ट में। ऐसे मत कर देना फोर्थ में। चरण तो कितने, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट वाले एक ही ईयर में, 1900 ये आ जाएगा 60, 70 और 72, 1972, ठीक है। तो चरण कितने हो गए, 1, 2 और 3। 3 चरणों में डैम कितने बने, 4। और यहां से इतनी बार क्वेश्चन आए इस बार, तो 2025 की यदि मैं स्पेशली बात करूं तो चंबल से इतने सारे क्वेश्चन आए, आप पूरे पेपर का एनालिसिस करना, आपको पता चल जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी ये रह गई है। यहाँ पर इस डैम का जो नाम था,
इसका नाम है गांधी सागर बांध। क्या ये राजस्थान में है क्या? नहीं है। तो गांधी सागर बांध कहां पर है? एमपी में। इसके बाद में आता है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद में आता है जवाहर सागर बांध और इसका नाम है कोटा बैराज। कभी ये पूछा क्वेश्चन कि चंबल नदी के उद्गम, उद्गम मतलब जहां से निकली है, जाना पाओगी पहाड़ी एमपी से निकलती है, राजस्थान में 84गढ़ से एंट्री लेती है, राजस्थान में ट्रैवल करती है, पीनाहट गांव आता है यूपी का, वहां किसमें एंट्री लेगी? यूपी। अच्छा, आपसे ये पूछा गया था उद्गम से लेकर मुहाने की ओर चंबल नदी पर बने बांधों का क्रम बताइए, तो पहला कौन सा आएगा? फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। एक तो क्वेश्चन ये हुआ। फिर अगले एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन आया, मुहाने से उद्गम की ओर, मतलब लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट की ओर, एग्जिट से ओरिजिन तक बांधों का क्रम, और पहला ही ऑप्शन ये था। गलत है ये तो भाई, पहले तो ऐसे पूछा था उसने, अब कैसे पूछ रहा है? ऐसे पूछा तो आंसर उल्टा होता हमारा। कौन सा? कोटा बैराज, जवाहर सागर। उल्टा आंसर आता दूसरे नंबर में, पहले नंबर में सीधा आया था। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था कि इन 4 बांध में, चंबल पर बने 4 बांधों में से ऐसा कौन सा बांध है जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं करता है? तो ये वाला कोटा बैराज किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं करता। 1 2 3। चौथा क्वेश्चन, चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध। क्या बोला मैंने? चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध। मैंने ये नहीं कहा राजस्थान में, एमपी में, मैंने ओवरऑल की बात की। तो आंसर क्या आएगा? अब अगला क्वेश्चन 5वां, चंबल नदी पर राजस्थान में सबसे बड़ा बांध। दोनों बातें अलग। राजस्थान आते ही तो आर को पकड़ना है, मतलब राणा को पकड़ना है, और राजस्थान नहीं लिखा है तो क्या गांधी जी को पकड़ लेना, याद रहेगा। तो ये नदियां पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा जवाहर सागर के बारे में बात आई थी तो मैंने बता दिया। जवाहर सागर कहाँ पर है? कोटा में। बांध कहाँ पर है? कोटा में। कौन से राज्य में? राजस्थान में। कौन से चरण में इसका निर्माण हुआ? तीसरे चरण। तीसरा चरण कब था? 1972, 1970। 72 से कुछ और याद आ रहा है तुम्हें? 72 कुछ याद आ रहा है? बहुत बढ़िया है, सही आवाज आई है, बोलो जोर से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और नहीं याद आ रहा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का था? वन्य जीवों को बेहतर तरीके से क्या करना है? सुरक्षित करना है, तो बेहतर याद करवाया था। इसके साथ में मैंने आपको राष्ट्रपति भी याद करवाया था। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति बेहतर में, और ये क्या आ गया? जवाहर सागर। जवाहर सागर क्या ये? हाँ, जवाहर सागर डैम। ये भी ऐसे, ये तो आपको 2 मिनट में याद होंगे। 60 70 और 72, 60 70 और 72 ऐसे याद रहेंगे, बाकी ऐसे याद मत करना। यहाँ पे तो आप ये याद रखो, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शिकार पर आपके रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? कोटा, टोंक, और कोई? टोंक वाले हाथ खड़ा करो। कोटा वाले? टोंक सही है। 1901, 1901। इसके बाद में 1951, अरे वो नहीं, इसके बाद में, अरे 1952 में तो आंशिक रोग, आनुवंशिक नहीं, आनुवंशिक तो जेनेटिक हो जाएगा। चलो, फर्स्ट वाले थ्योरी को पढ़ के जाना इस सारी चीजों को, है ना। वन जब अपन ने पढ़े 3 सेगमेंट में पढ़े थे, और वन रिपोर्ट पढ़ी, वनों के प्रकार पढ़े, और वनों का इतिहास पढ़ा था, पढ़े थे ना। तो वो सारी चीजें याद रख लेना, बार बार तो क्या रिविजन करवाऊँ आपको मैं। चलिए जी, याद हुआ। जवाहर सागर में कुछ याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है? सिर्फ कोटा। जवाहर सागर है कहाँ पर? कोटा। चलिए आ जाइए, लिखो बस्सी। इसने इतना कंफ्यूज किया था, एलडीसी 2016 का पेपर था, आज जाके देखना एलडीसी 2016। इधर वन्य जीव अभ्यारण्य दिए और इधर जिलों के नाम दिए। बस्सी चित्तौड़ में भी है और बस्सी जयपुर में भी है ना। तो वहां पर चित्तौड़ जी क्या लिखा था? जयपुर, वो गलत था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बस्सी 2 जगह होगा तो कंफ्यूज करेगा। शाहपुरा भी 2 जगह है, भीलवाड़ा में भी है और जयपुर में भी है, तो गड़बड़ है वहां पर भी। तो लिखो, और इंपॉर्टेंट लगाना है। और देखो, अभी तो तुम्हें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, लेकिन घर पे जाके पता नहीं होता है, इसलिए अंडरलाइन कर लो कि यहाँ पर ये एग्जामिनर ये पूछेगा। और अंडरलाइन का मतलब ये है कि उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ के। बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अच्छा, काष्ठ कला के लिए फेमस है ये, काष्ठ कावड़, कावड़ है, विवाण है ना। चल, तो बस्सी कहाँ पर है आपके? चित्तौड़ में। एरिया याद नहीं रखना। मेवाड़ का शिकार गृह थोड़ा सा याद रखना। शिकार गृह समझते हो क्या? हाँ, शिकार करने का स्थल बामनी और ओराई नदी के संगम पर है। और चीतल के लिए क्या है ये? फेमस। आप तो इतना याद रख लो,
ये नदी, क्योंकि दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, वन्य जीव भी आ रहे हैं और नदी भी आ रही है, तो ये चित्तौड़ में है और बामनी और औराई नदी के संगम पर। दो फैक्ट कम से कम याद रखो। और वैसे बेसिकली देखा जाए तो मेवाड़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो जिला था वो तो चित्तौड़ ही है, याद आ जाएगा मेवाड़ का शिकार। अच्छा, शिकार बुर्ज याद आ रही कुछ? एक और बुर्ज थी इसके साथ में, तो यही बता दो, मारो गोली, तुम तो ये बताओ कहाँ पर है ये? रामगढ़ विषधारी में, बहुत बढ़िया। अरे दो बुर्ज थी ना, शिकार गाह थे, सरबाग और शिखर बुर्ज, है ना, याद रखा करो जो इंपॉर्टेंट है। लिख लो फर्स्ट और सॉरी थर्ड पॉइंट को लिख दो, वैसे तो बाकी पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो जैसे आपकी इच्छा। डन, चला अभी। अच्छा, इस पे इसके नीचे नोट लगा लो, एक बस्सी जयपुर में भी है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछे तो आंसर गलत होगा, पूरा लिखना उसे, जैसे मैंने बोला वैसे ही, क्योंकि तुम गलतियां करोगे, है ना। एक बस्सी जयपुर में भी है, मिलान करने के लिए आए तो जयपुर गलत होगा। किससे मिलान करना है? चित्तौड़ से। और अपना चित्तौड़ वाला किसके लिए भी फेमस है? कास्ट कला के लिए फेमस है। कास्ट समझते हो क्या? लकड़ी। कास्ट कला के लिए एक फेमस मिस्त्री थे, अभी क्वेश्चन आया था, मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री, याद रखे जाएंगे। हाँ, बेबाण क्या कावड़, कावड़ था शायद, कावड़ के लिए फेमस है वो। बनाते होंगे, लेकिन शायद उसके लिए उन्हें पद्मश्री मिला हुआ, मांगीलाल मिस्त्री। कौन? मांगीलाल मिस्त्री। चलें, चित्तौड़ में कौन सा पठार है? प्लेटिव की बात करें तो कौन सा प्लेटिव है भाई? लसाड़े का पठार जयसमंद में बेटा। और बोलो, ऊपर माल का पठार। हाँ, प्रॉपर चित्तौड़ में बताओ। वो तो सही बताया तुमने, वहां से वहां तक का, जिस पर किला बना है, बात तो पहुंची वहां तक, किले तक बात पहुंच चुकी, अब किले की नींव में जानी चाहिए। अरे चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? घोराट का पठार, राजसमंद और उदयपुर। उदयपुर में भी गोकुंदा, चित्तौड़ तो बहुत दूर की बात है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई अच्छा कर रहे हो। जयसमंद, मान देसर का पठार। अब सोचो, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर है, तो क्या बोलोगे? मैसा का पठार। और मैसा का पठार किन दो नदियों के संगम पर है? चंबल, आयड़ और, सही बता रहे हो। आयड़ को बेड़च बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। गंभीर या गंभीरी? गंभीरी। तुम्हारी तो स्थिति खराब चल रही है, तुम्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। अरे मैसा का पठार याद नहीं आया, वो बड़ी बात है, वो तो आ जाना चाहिए था। और नदियां भी नहीं आई तुम्हें। अरे नदियां आयड़ या बेड़च बोलो, और उसके साथ में गंभीरी नदी बोलो। उन दोनों नदियों के संगम पर मैसा का पठार है। और पहाड़ी पूछे तो चित्रकूट पहाड़ी, और उस पर ही कौन सा बना हुआ महल, सॉरी फोर्ट बना हुआ, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, चित्रांगद मौर्य के द्वारा बना। कहाँ जाओगे तुम? तुम्हें कौन सी नदी में फेंका जाए? चंबल से बेस्ट कोई नदी नहीं है तुम्हारे लिए। कम से कम बेचारा एलिगेटर तो तुम्हारे मजे ले। इतना सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया, सोचना तुम आज जाके वापस। कल सोचा था मैंने, इतना समझाया, सोचा, इसके बाद में सब ज्योग्राफी सपने मारी थी कि कुछ तो करना है सर, कुछ तो करना है सर। आज वापस जाके सोचना कि सर ने हमसे मैसा का पठार पूछा और हमें समझ में नहीं आया। जरूरी हर बार यही पूछे कि मैसा का पठार पर कौन सा फोर्ट बना हुआ है? उल्टा पूछ सकता है
कि चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है वो किस पठार पर है, किन नदियों के संगम पर है। तुम तो अपने संगम पर ध्यान दे रहे हो, अरे नदियों का संगम करवाओ। यहाँ से दो ही चीजें होके जाएगी, या तो सिलेक्शन होके जाएगा या जोड़ियाँ बन के जाएगी। सिलेक्शन तो सर दूर दूर तक लग रहा है, जोड़ियाँ बना सक रहे हैं अब तो। चलिए जी स्टार्ट करें। ये बस्सी चित्तौड़ वाला क्लियर है, बस्सी जयपुर नहीं होगा। आ जाइए। वन विहार, ये धौलपुर के हैं, बैक टू बैक दो और बचे हैं, दो और बचे हुए हैं और धौलपुर खत्म और अपना पूरा ये सिस्टम भी खत्म हो जाएगा पूरा। वन विहार कहाँ पर आए? धौलपुर में। और 1955 तीन पहले देख लिए, 55 के तीन और आ रहे हैं। और आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे पहले वन्यजीव अभ्यारण्य कब बने, तो 1955 में बने। और 55 वाले सारे याद रखने आपको। वन विहार धौलपुर। सांबर पक्षी पाया जाता है, इतना याद रख लेना बस। और कुछ मत याद रखो, तुम तो नाम याद रख लो। वन विहार है कहां पर, बस मोर देन सफिशिएंट। आप वन विहार, राम सागर और केसर विलास, ये सारे धौलपुर में। अभी दो आगे और आ जाएंगे। लिख लिया गया ये छोटा सा, ये कुछ याद नहीं करना है, इसमें सिर्फ इतना याद रखना ये है कहां पर, धौलपुर। और सबसे पहले बना था रणथंभौर, और ये सब एक साथ में बने है ना। 1955 वाले एक साथ में बनेंगे, 1956 वाले एक साथ में बनेंगे। फिर हो गया। चलें ये क्लास लिख लो फटाफट से, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं लिखवाऊंगा, आप लोग लिखोगे और आंसर बताना, है ना। और नहीं बता पाओ तो ये सोचना कि या तो हम में गलती है या इस मास्टर में गलती है। सिंपल सी बात है। देखो तुम्हें याद नहीं होने के कारण दो ही हो सकते हैं, या तो मैंने अच्छा नहीं पढ़ा है या तुमने अच्छा नहीं पढ़ा है। ठीक है ना। अपना एनालिसिस डेली करना अपने को, और 110% आप निखर जाओगे। अच्छा यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ टीएसपी एरिया से कोई है क्या? अच्छा गोगुंदा और ये भी टीएसपी में। टीएसपी वाले हाथ खड़ा करो एक बार। तुम तो आज से मिठाइयाँ बांटना स्टार्ट कर देती, तुम ढंग से पढ़ रहे हो तो तुम्हारी तो नौकरी तय है। तुम यदि पढ़ोगे ढंग से तो, है ना। ऐसा नहीं सर मिठाई बांट के हम तो एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उसने कहा था तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, नहीं लगी। ध्यान रखना थोड़ा सा। मतलब ये कैसा, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल तुम जाके दे आए और हो गया काम, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी रेस चल रही है ना। अभी लगभग हमारे जेई के जितने बच्चे थे बैच में लगभग सारे लग गए हैं, लगभग। शायद एक कोई इक्का दुक्का होगा जो कभी आता नहीं होगा, रेगुलरिटी एक ही मेंटेन नहीं की होगी तो गड़बड़ है। बाकी सिर्फ क्लास से ही, सिर्फ क्लास से बच्चे तो पढ़ के जा रहा है ना। ज्योग्राफी को तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज गया है, आज रिवाइज कर दो, खत्म करो, लेकिन पूरे मन से। आज बच्चे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके ये आता है सर हम एग्जाम देने जरूर जाते हैं लेकिन कभी ज्योग्राफी पढ़ के नहीं गए यहाँ से, जब से आपने पढ़ाई है उसके बाद। तो आप लोग भी ट्राई करोगे ना, हो जाएगा आप लोगों का। तो एक सब्जेक्ट तो कम पढ़े, कम से कम ज्योग्राफी कम पढ़ा तो ज्योग्राफी का टाइम किसी और को दे दो तुम। यदि तुम डेली कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सप्ताह में एक बार ज्योग्राफी पढ़ो, मैं तो ये कहता हूँ बस। 7 दिनों में से एक दिन ज्योग्राफी। तो दिक्कत है क्या, कोई टास्क है? पूरे 7 दिन में से एक दिन पढ़ रहे हो, मतलब वो पूरे महीने में 4 बार पढ़नी। मैं तो कहता ही नहीं एक दिन और खत्म कर दो, 3 बार ही पढ़ो। पूरे महीने में कितनी बार? 3 बार। 2 महीने यदि तुम्हारे पास में तो कितनी बार रिवाइज कर लोगे? 6 बार। और 6 बार के बाद में तो बेड़ा पार है अपना। ठीक है ना। तो ढंग से पढ़ो, अच्छा पढ़ो। चलिए और ये लास्ट लिख दो, शेरगढ़ 12। अच्छा शेरगढ़ में शेर नहीं मिलेंगे, पहली बात ये समझना। हाँ, ये तुम्हारे जो भी लगते हैं वो यही मिलेंगे। ऐसा विष मिलेगा विषधारी में। और शेरगढ़ फोर्ट किस नदी पर? परवन नदी पर। परवन किन दो नदियों के मिलने से बनी है? अजनार और घोड़ा पचाड़ दोनों मिलती है मालवा के पठार में, वहां से एक नदी नहीं बनेगी, नदी का नाम होगा परवन। परवन नदी पर कौन सा फोर्ट? शेरगढ़ फोर्ट। शेरगढ़ फोर्ट ये वही है जिसे अपन कोषवर्धन के नाम से जानते हैं। पहले कहते हैं इसमें पैसा बढ़ता जाता था, फिर बाद में शेरशाह सूरी ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया कैप्चर करके, तो इसका नाम क्या रख दिया इसका? शेरगढ़।
तो यहाँ पर मैं कल्चर भी आपको लगभग साथ साथ में क्लियर करवाता जा रहा हूँ चीजें पढ़। शेरगढ़, शेरगढ़ कहाँ पर? अच्छा शेरगढ़ धौलपुर में भी है क्या? वन्य जीवों में नहीं, किसी भी मैनर में। चलो एक बार लिखो। तुम तो ऐसे चले गए हो सोचने में जैसे कहीं बहुत बड़ा सोच रहे हो तुम। फर्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट है बस, और ये डायग्राम जरूर दिमाग में रखना। नाम है शेरगढ़ और ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन आएगा किसके लिए फेमस है? शेर के लिए। तो तुम कहोगे सर ने तो ट्रिक बताई थी, अपने को तो कीवर्ड पकड़ना है, और तुम पहला ही ऑप्शन टिक कर आओ, कहीं गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। कौन है? ठीक है। अभी एक वीडियो देख रहा था, कोई सपेरा होता ना जो खेल वेल दिखाते हैं, तो मतलब मजाक कर रहा था, और उससे मजाक कर रहा था, उसने ऐसा काटा यहाँ पर नाक ही उखाड़ ली उसकी पूरी, सांप ने। इतना खतरनाक, तो अपने इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखो। वैसे तुम्हारे पास में बैठे हैं ये सब अपना पड़ोसी यही है कभी भी कहीं भी अवेलेबल रहेगा। तो देखो हम बात कर रहे हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य की, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? सांप और परवन नदी। ये नदी पढ़ाऊंगा वापस और रिवाइज करवाऊंगा। देखो ये एक नदी है, नदी का नाम है अजनार। क्या नाम है? एक नदी आई घोड़ा पछाड़। कौन सी पछाड़? घोड़ा पछाड़ नाम की दो नदियां मिलेंगी अपने को, लेकिन अपन बात करें अजनार और घोड़ा पछाड़। यहाँ पर आएगा मालवा का पठार। किसका पठार? प्लेटी ऑफ मालवा। यहाँ पर दोनों आके मिल गई। दोनों आके मिलने के बाद में जो नई नदी बनेगी उस नदी का नाम बनेगा परवन। कौन सी नदी? परवन नदी। परवन नदी पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करूं मैं, तो पहली बात तो इस पर शेरगढ़ क्या है? शेरगढ़ कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग। और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहां पर मिलेगा आपको? इसी नदी पर मिलेगा। साथ साथ में और बात करें इसकी, तो इसकी एक सहायक नदी आती है, इसका नाम है काली खो या काली खांड। काली खो या काली खांड नदी किसकी सहायक नदी है? परवन की ही सहायक नदी है। और इन दो नदियों के संगम पर, किसके? काली खांड या काली खो, और यहाँ कौन है? परवन। इन दो नदियों के संगम पर एक फोर्ट मिलेगा, इसका नाम है मनोहर थाना। कौन सा थाना? मनोहर। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोहर थाना दुर्ग और मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहाँ कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, मनोहर थाना का फोर्ट कहे, दुर्ग कहे, तो वो कहाँ आ जाएगा? 12 में आ जाएगा। लेकिन मनोहरपुरा की पहाड़ियां आ जाए तो वो जयपुर में। कहां पर है? दो नोट लगाओ यहाँ पर नीचे, दो नोट लगाओ, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको भरूंगा तभी भर पाओगे तुम लोग। लिखना मनोहर थाना दुर्ग। लास्ट में परवन ही लिखा होगा ना आपने, परवन के नीचे ऐसा एरो लगा देना ताकि पता चल जाएगा परवन नदी। परवन के साथ में कौन सी आएगी? काली खांड या काली खो। मनोहर थाना दुर्ग है कहां पर? ये 12 में। यहीं पर ही नोट लगा के अपना सेकंड सेगमेंट चलेगा, उसका नाम आएगा मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा की पहाड़ियां ये आएंगी जयपुर में। अच्छा ये साथ साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए दे रहा हूं कि आप इसे 2-3 बार रिवाइज हो सके। जब मैं आपको अरावली पढ़ाऊंगा और अरावली हाईएस्ट पीक पढ़ाऊंगा, तब आपको वहां पर एक बार और चर्चा करूंगा। कौन सी? मनोहरपुरा की पहाड़ियां। कहाँ पर है आपके? और मनोहर थाना दुर्ग कहाँ पर है? 12। यहाँ पर यदि ये नदी समझ में नहीं आई है तो लोड मत लेना, क्योंकि नदियां तुम वापस से पढ़ोगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो तो वापस से पढ़ेगा, और जिन्होंने पढ़ लिया वो रिवाइज हो जाएगी उनकी। बाकी इतनी गारंटी अपने, यदि आपने जिस दिन नदियां पढ़ना स्टार्ट किया, आज से भी आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो कहीं से भी, जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़े वहां से। लेकिन जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उस दिन तुम्हारे रग रग में उतार दूंगा। चंबल, बनास, लूणी और माही, ये तो बहुत बड़ी नदियां हैं, तुम्हें ऐसे चुटकियों में याद रहेंगी, क्योंकि नदियों को पढ़ने का और पढ़ाने का एक सेगमेंट होता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे नदी पहली बार निकलती कहाँ से, जाएगी कहाँ पर, कौन कौन से स्टेट में ट्रैवल करेगी, राज्यों में, फिर जिलों में, जिले में भी सबसे ज्यादा किस जिले में, उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अपन सारी बातें कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी चीज को यदि जब तक मैं नहीं पढ़ाऊं और उससे पहले तुम दिमाग में सीक्वेंस मत सेट कर लेना कि मुझे समझ में नहीं आएगी। आएगी, समझ में आएगी। अब मैं कहूँ कि सर कि तुम्हें परवन नदी याद होगी क्या? तुम कहोगे नहीं याद होगी। जिन्होंने पढ़ रखी उन्हीं को याद होगी, क्योंकि अभी तो मैंने बताया ही नहीं है सारी चीज है क्या। ये आपके अजनार घोड़ा पछाड़ है कहाँ पे? एमपी में है कि सर राजस्थान में? बताया क्या मैंने? नहीं बताया। जब नदियां पढ़ेंगे अपन तब बहुत अच्छी डिटेल्स अपन इसे देखें। यहाँ पर ये सारी क्या होगी तुम्हारे, ये और लिख लो, राम सागर और केसर बाग, केसर विलास वैसे तो, बट ठीक है।
धौलपुर के कहाँ गए? धौलपुर में टोटल कितने हो गए? 3, और 55 में टोटल हो गए 6, हो गए। रामसागर, वन विहार और केसर बाग कहाँ पर हैं? ये सारे के सारे धौलपुर में। याद रहने चाहिए। लगभग ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य थे वो अपन ने कंप्लीट करवा दिए। डन। लिख लिया आपने सभी? अब सुन लो, इसी के नीचे नोट लगाओ। नोट पेंसिल से लगाना, पेन से नहीं, कि नोट मिटाना पड़ेगा तुम्हें तुम्हें नोट मिटाना पड़ेगा। अभी लिखो, उपयुक्त सभी वन्यजीव अभ्यारण्यों को मैप में भरना है। अरे नोट लगाओ नोट लगाओ, इनको मैप में फिल करना है, और कल जो फिल करके नहीं लाए 500 रुपए का फाइन। ठीक है, एक एक का चेक करके वापस दूंगा तुम्हें, या तो कल आना ही मत, और जो कल नहीं आया और परसों आया तो 1000 रुपये लूंगा। तो याद रहना चाहिए, भले रिमाइंडर में डाल दो कि कल आते समय क्या लेके आना है, मैप, लेकिन भरा हुआ। कुछ समझ में नहीं आया तो कम से कम इतना तो याद आएगा, धौलपुर में 3 है तो तीनों के नाम लिख लेना, भरतपुर में 1 है तो 1 के नाम लिख देना, जयपुर में 2 है तो 2 के नाम लिख देना। ये तो कर लोगे? हाँ मतलब सीरियस होकर नोट लगाने के लिए भी याद रखो, चीज़ें तुम भूल जाते हो। अच्छा, तुम में ऐसे कितने लोग भूलने की आदत तुम्हारे? कितने लोग जो भूल जाते हो सर? कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपका फेवरेट ही क्यों ना हो। हाँ अरे हाँ याद होता है पर याद नहीं आता, मतलब भूल के, सिंपल सी बात है। उस वक्त क्या करते हो, मैं बताता हूँ तुम, अरे भेजम घुसेगा होता क्या है, जब अपन पढ़ रहे होते हैं ना, तुम्हारा 50% दिमाग वहीं पे होता है, लेकिन 50% थोड़ा सा आउट हो जाता है। अब जो आउट हो रखा है उसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारा साथी है ना, उस साथी को थोड़ा दूर रखो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल तुम उसे फ्लाइट मोड पे डाल दो, मत डालो, साइलेंस मोड पे रखो ताकि वाइब्रेट ना करे वो, क्योंकि पता नहीं खुदा ना खास्ता कोई मर आ रहा हो, फोन कर रहा हो कि भाई मैं मर रहा हूँ तेरे से काश एक बार बात हो जाती तो मैं आत्महत्या नहीं करता, तो गड़बड़ थोड़ी सी तो उन सारी चीज़ों को रखो थोड़ा सा। बाकी समस्या क्या होती है, मैसेज आते हैं बिना फालतू के, क्या आप लोन लेना चाह रहे हो तुम्हारा सिबिल स्कोर बढ़िया है, तो ऐसी चीज़ थोड़ा सा दूर रहो। पढ़ते समय सिर्फ ये समझो, पहले डेकोरम बनाओ दिमाग का, मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, चारों तरफ आंखों में ज्योग्राफी दिखनी चाहिए। पहले तो वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं, इधर कुत्ते और भैंस और गाय नहीं दौड़नी चाहिए, अपने हिसाब से मत दौड़ाया करो, शेर वेर को भी दौड़ा लिया करो कभी। हाँ, अब मैं वन्य जीव अभ्यारण्य में, लगभग 2 से 3 मिनट आपके दिमाग को सेट करने में लगता है, लेकिन तुम निकाली कॉपी, पढ़ा और खत्म। आज नोटबुक लिखा है, लगभग कितने 4-5 पेज भर दिए होंगे तुमने, ये ज्यादा ही भरे होंगे? एक ही भरा? यार क्या बात है, बड़े सुन, लगभग 2-3 पेज मान लेता हूँ। मैप हमें एक में भरना है, जब तुम लिखोगे ना यार 26 से 26 मुझे एक मैप में भरने, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन 110% कहाँ होगा, उस मैप में होगा, गलती नहीं हो जानी तो दूसरा भरना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कह रहा हूँ मैप भर के लाना, बाकी मैप वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं। और कोशिश करना 50 मैप कॉपी निकलवा के रखो, वो 1-1 रुपये 2-2 रुपये वाले आते हैं, उनको मत लाना, वो तो वो है यूज एंड थ्रो, 2 रुपये वाला पेन है, आज भरा है बढ़िया लग रहा है, कल परसों तरसों तक तो चूरन खाने लायक हो जाएगा, जाके आराम से समोसा खाओ उस पर। तो प्रिंट निकलवाओ A4 साइज पेपर पर, सस्ते निकलेंगे और इससे भी, है ना, तो वहां से फिर उनको भरो बिल्कुल व्यवस्थित राइटिंग में, तुम्हारी इच्छा हो तो, वरना तो तुम्हारी तो राइटिंग माशाल्लाह शानदार है। 10 तरह के पेन रखो, जिले एक पेन से लिखो, और आपके जो ईयर है एक पेन से लिखो, और उसके जो वन्य जीव हैं उनको एक पेन से लिखो, टोटल 3 पेन यूज होंगे, बढ़िया लगेगा, शानदार। और जो चीज़ अच्छी लगती है वो अपन बार बार देखते हैं, ये तो तुम जानते ही हो। अरे अच्छी चीज़ बार बार देखोगे ना, ऐसा तो नहीं कोई नहीं देखता है, सब देखते हैं, अच्छी चीज़ें देखने में मजा आता है। डन, चलें अब हेडिंग लगाओ, क्या टाइम है अपने पास में अभी? राजस्थान में जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में हो जाएगा। बायोलॉजिकल पार्क, राजस्थान में जैविक उद्यान, कितने?
कितने हैं, कितने आदमी थे? 4 आदमी। अरे तो तुम्हें जेवीरू याद आ रही है? चले, इसके आगे क्या लिखोगे पहले? 5। अच्छा, मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ और याद भी करवा दूंगा, है ना। एक ट्रिक आएगी, उससे 1-2 मिनट में आ जाएंगे। पहला लिखो, सज्जनगढ़। कौन सा? सज्जनगढ़। 12 अप्रैल 2015 डैश करके आगे ही लिखना है, कुछ नीचे नीचे कुछ नहीं लगना है। सज्जनगढ़ डैश 12/4/2015, 12 अप्रैल 2015 डैश करके। कहाँ पर है ये? उदयपुर में। ठीक है, देखो। अच्छा, उदयपुर से मुझे एक चीज और याद आती है, उदयपुर झील कहाँ पर है? बिहार में। ये बिहार कह रहे हैं, क्या कहते हो? उदयपुर झील उदयपुर में होगी सर, सिंपल सी बात है। अरे वो सही बोल रहे हैं, बिहार में। हाँ, रामसर साइट घोषित किया गया है बिहार में सबसे ज्यादा। 6 रामसर साइट हो चुकी है। कितनी? 6। लिखवाऊंगा इस फैक्ट को भी ऊपर ऊपर नोट में। अभी तो तुम वन्य जीव को लिखो। पहला कौन सा लिखा है? सज्जनगढ़। डेट 12 अप्रैल 2015। कहाँ पर है? अगला लिखो, माचिया सफारी। माचिया सफारी। माचिया सफारी 20 जनवरी 2016। माचिया सफारी कहाँ ये? दो 20 जनवरी 2016। और जयपुर वाले हाथ खड़ा करो। अरे ये 2 हाथ खड़ा करें तुम। अच्छा, तुम दूसरे में जाना चाहते हो, दूसरा बता। चलो छोड़ो, जयपुर के साथ में नहीं हो, किसके साथ में? काल छपर के साथ में। ये कहाँ पर, ये कौन सा जिला है बेटा? ये जिला ही नहीं कोई। पहली वाली लाइन में से जयपुर के अलावा बताओ। जयपुर ही है, जयपुर। दूसरी लाइन भी। अरे इनके साथ में कौन है ये बता दो ना। जयपुर वालों के साथ हाथ खड़ा करो तुम। ओके ठीक है, मारो बोलिए। जयपुर के अलावा बताओ फिर। तुम जाना कहाँ चाहते हो? 41 ऑप्शन है तुम्हारे पास में। एक ही कटा है, 40 ऑप्शन फिर भी बरकरार हैं। लिखो जोधपुर। 20 जनवरी। अगला लिखो नाहरगढ़। नाहरगढ़। डेट लिखना 4 जून 2016। 4 जून 2016। 4 जून 2016। कितने हो गए? देखो, अभेड़ा। 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 अभेड़ा कहाँ है? अच्छा, पहले ये लिखा गया तुमने नाहरगढ़ कहाँ पे? सबने कि मैंने बताया नहीं, पता चले कहीं तुम उल्टा ही लिख दो। नाहरगढ़ कहाँ पर है? अभेड़ा कहाँ पर है? कोटा। देखो 21 दिसंबर, सॉरी 18 दिसंबर, 18 दिसंबर 2021। 18 दिसंबर 2021। अरे 5 की 4 ही करना थी, 2 प्रस्तावित अभी इधर 4 ही करना है ना, ऊपर कट कर लेना एक बार। 4 + 1 + 1 ऐसे लिखो तो ठीक रहेगा। जो ऊपर 5 लिखा है ना, उस आप ऐसे लिखो 4 + 1 + 1। ये 2 प्रस्तावित है अभी अपने पास में। प्रस्तावित समझते हो? इनकी कवायद चल रही है, इनको क्या बनाया जाए? बायोलॉजिकल पार्क। अगला लिखो पुष्कर। कोटा। अभेड़ा कोटा में। अभेड़ा कोटा में। अगला लिखो पुष्कर। पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। और एक आएगा मरुधरा। मरुधरा। एक है पुष्कर और एक का नाम है मरुधरा। मरुधरा। मरुधरा कहां पर है? मरुधरा कहां पर है? सर सोच तो रहे हैं, दिमाग लगाना। बीकानेर। लिखो बीकानेर।
जो 4 थे वो तो हमारे पास में ये हैं। 4 में देखो हल्का सा ट्रिक से याद नहीं करना चाहें, डायरेक्टली याद हो गया तो अच्छी बात है, एग्जाम में याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ है। हम बायोलॉजिकल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, जैविक उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे याद रखना, समान अभिनय क्या बोलोगे, स मा न, समान मतलब इक्वल, समान अभय ने मुझे पुकारा, ऐसे याद रखोगे। क्या बोलोगे, समान अभय ने मुझे पुकारा। स से सज्जनगढ़, माँ से ना से अभय से मुझे पुकारा। इसके बाद में कोई टेंशन नहीं है, पांचवें और छठे की, इसका नाम है पुकारा से मुझे पुकारा है। तो मैंने पहले क्या रख दिया, माँ से मरुधरा और पुकारा से 2 पे स्टार क्यों लगा रहा हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रस्तावित है। समान अभय ने मुझे पुकारा, शॉर्ट ट्रिक होगी। स से क्या बना, सज्जनगढ़। ईयर बताओ, 12 अप्रैल 2000। हाँ जी, है कहां पर, ये कहां पर है, उदयपुर, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद में माँ से माचिया, माचिस और सफारी कहां पर, और जोधपुरी होता है कोट। जोधपुरी क्या होता है, तो याद रख, माचिस किस में होगी, कोट में, है ना। और माचिस सफारी, ईयर उसका डेट बोलो, 20 जनवरी 2016, बहुत बढ़िया। आ जाए ना से नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहां पर है, जयपुर में। ईयर बोलो, 4 जून 2016, बहुत बढ़िया। अभेड़ा का बोलो, कहां पर है ये आपके कोटा में। कौन सा जून, अच्छा 18 दिसंबर है, बहुत बढ़िया। 18 दिसंबर 2021। क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख दूं, अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन, कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन है दोनों। और अभय से क्या बन जाएगा यहाँ पर, अभे और अभय से क्या बना, और ये कहाँ गया, मरुधरा। मरुधरा आपके बीकानेर में, और पुष्कर है आपके कहाँ पर, अजमेर। देखो ट्रिक से तो हमें इनका सीक्वेंस याद हुआ है। आपसे कोई पूछ ले कि सीक्वेंस सेट करो तो हमारी एक ट्रिक काम करेगी। समान अभय ने मुझे पुकारा, स से सज्जनगढ़, माँ से माचिया, ना से नाहरगढ़, अभय से अभेड़ा, और फिर बाद में दोनों। इसके बाद में सबसे पहले ये याद करो, ये 15 2 16 21, 15 16 16 21, 15 16 16 21, पहले ये याद करने की ट्राई किया करो। फिर क्या याद करो, अच्छा फिर आ गया अप्रैल, जनवरी, जून और दिसंबर। फिर बाद में डेट याद रखो, 12 20 4 18, 12 20 4 18, फिर यहाँ पर 15 16 16 21। सबसे पहले इसे याद रखोगे। इससे भी पहले एक कौन सा कहां पर है, अच्छा मैं इसके बारे में कोई फैक्ट लिखना हो तो मैं ये लिख सकता हूं ना, राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क आया ना, कौन सा है, राज्य का नवीनतम बायोलॉजिकल पार्क, ये आपके फर्स्ट है और ये आपके नवीनतम न्यू है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 20 जनवरी 2016 को कौन सा बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि 20 जनवरी, सर ज से जनवरी आया, जैसे क्या याद आना चाहिए, जोधपुर। और जोधपुर में कौन सा है, ये तो कम से कम याद रहेगा, 15 16 16 21, जनवरी से जोधपुर को कनेक्ट कर लिया। जून आ रहा है तो क्या आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। दिसंबर में ठंड पड़ती है तो ओढ़ते क्या है, कोट। वो वाली बात अलग, तुम रजाई से काम चला लेते हो, है ना, अपने कोट याद रखो। दिसंबर में ठंड पड़ रही है, क्या पहनना है, कोट। इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर उदयपुर वाला सज्जनगढ़ वाला याद रहना चाहिए। सज्जनगढ़ तो आपको याद रहना चाहिए, अपन उदयपुर में रहे। सज्जनगढ़ फोर्ट किस पहाड़ी पर है, बंसदरा पहाड़ी पर, बताया था आपको। इसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये आपके क्या कंप्लीट हो गए, बायोलॉजिकल पार्क। कितने, 4 + 1 + 1, 4 + 1 + 4 को ऑथेंटिसिटी के साथ में, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन में। समान अभय ने मुझे पुकारा। सज्जनगढ़ कहां पर,
डेट बोलो 12 अप्रैल 2015, 16, 16, 21 आया ना, 15, 16, 16, 21। सज्जनगढ़, माचे सफारी, नाहरगढ़ और अबेड़ा, याद हो गए ईयर, जिले तो तुम्हें याद होंगे वैसे भी। इसकी अप्रैल में, ये आपके जोधपुर है तो जून, कोट कब पहनोगे दिसंबर में, इसके बाद में आपके कोट कब पहनोगे दिसंबर में, तो आपके याद, तो यहाँ जयपुर और जून, जनवरी, और जनवरी में ऐसे याद रखो राव जोधा का जन्म हुआ था, हुआ नहीं था, याद रख लेना है ना, गड़बड़ मत करना, हिस्ट्री में जाके कहेंगे सर को बोल दो, सर ने बताया जनवरी में हुआ है, नहीं हुआ है ना। सिर्फ हमारे यहाँ तक इस क्लास तक ही सीमित है ये कि जनवरी में किसका जन्म हुआ है, जोधा। तो दो चीजें आपको याद होगी, 20 जनवरी 2000, 15, 16, 16, 21, 15, 16, 16, 21 याद रहेंगे, 15, 16, 16, 21। अच्छा 16 में कौन आएगा, सॉरी आपके जनवरी में कौन आएगा, जोधा, और जो दिसंबर में क्या आएगी, सरहदी मतलब कोट। कई हद तक सारा याद नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है, आपको कम से कम नाम और ये स्थान याद हो गए, अरे याद हो गए ना, पक्का। चलो इसको अभी एक बार क्लास को ऑफ करते हैं, सर पूछते हैं क्योंकि सर भी आने वाले, आगे सर नहीं आए, एक बार कर दो है ना, बाकी का